हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर लाइफ में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेस एंड सोलर सिस्टम से 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। तो पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सी है? तो सौर मंडल की सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की सबसे बड़ा ग्रह कौन सी है? तो सौर मंडल की सबसे बड़ा ग्रह मरकुरी है, जिसे बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है? तो वेनस वेनस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, जिसे हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मार्स ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मार्स मतलब मंगल होती है, यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो होती है वह कौन सी ग्रह होती है? तो नेपच्यून होती है। वरुण ग्रह जो होती है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह होती है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सी होती है? यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो नेपच्यून होती है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो समझिएगा कि ऐसा कौन सी ग्रह है जिसके पास ज़्यादा मून्स है? तो शनि ग्रह है। शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। ठीक है। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति जो से नील आर्मस्ट्रांग थे। और कब कदम रखा था? तो 1969 में रखा था। सूरज के सबसे निकट ग्रह कौन सी है? यानी कि सूरज से सबसे अधिक, यानी कि सबसे निकट में ग्रह कौन सी है? तो बुध ग्रह है, जिसे मरक्यूरी के नाम से जाना जाता है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सी है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछेगा तो वेनस ग्रह है, जिसे शुक्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह पूछा जाएगा तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत जो होती है वह क्या होती है? यानी कि सूर्य का ऊर्जा की जो स्रोत होती है वह क्या होती है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, यानी कि नाभिकीय संलयन होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सी है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो इसे कौन सी है? तो गैनीमीड है, जुपिटर का। तो ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होती है पृथ्वी से कितना होती है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होती है पृथ्वी से लगभग 1/6 भाग होती है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का एक दिन उसके एक साल से बड़ा होती है? यानी किस ग्रह का एक दिन उसके एक साल से बड़ा होती है? तो शुक्र ग्रह की होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट वाली ग्रह कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे निकट वाली ग्रह जो है वह भी शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे घना ग्रह कौन सी है? समझिएगा, सौर मंडल का सबसे घना ग्रह कौन सी है? तो वो है पृथ्वी, यानी कि अर्थ है। किस ग्रह के चारों ओर सबसे सुंदर रिंग पाए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि शनि ग्रह के चारों ओर सबसे सुंदर रिंग्स पाए जाते हैं। सूर्य का 99% द्रव्यमान जो होती है वह किस तत्व से बना होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से बनी होती है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह जो था सो कौन था? तो स्पुतनिक था। कब परीक्षण किया गया था? तो 1957 में किया गया था, यानी कि 1957 में पता लगाया गया था कि पृथ्वी की चारों ओर घूमने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह जो इसे कौन सा है? तो स्पुतनिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सी है? तो भारत का पहला उपग्रह जो है सो आर्यभट्ट है, जिसे 1975 में प्रक्षेपण किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव कौन था?
तो अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव जो था वह यूरी गगरिन था। और यूरी गगरिन को कब भेजा गया था? तो 1961 में भेजा गया था। तो ध्यान रखिएगा, किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स है? तो ओलंपस मोन्स जो है किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? तो मंगल ग्रह पर है। तो ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फोबोस और डिमोस होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सी है? प्लूटो की, यानी कि प्लूटो जो तो एक वो भी ग्रह थी, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो कब हटा दिया गया? तो 2006 में IAU के द्वारा हटा दिया गया है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सी है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। किस ग्रह को आइस जाइंट के नाम से जाना जाता है? तो यूरेनस और नेपच्यून ग्रह को आइस जाइंट के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग कितनी होने चाहिए? यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम वेग जो होना चाहिए सो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, यानी कि पलायन वेग बोलते हैं। किस उपग्रह को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा उपग्रह को पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है। नासा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नासा का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसरो का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसरो का फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारत का अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का जो अंतरिक्ष केंद्र जो है वह श्रीहरिकोटा है, यानी कि श्रीहरिकोटा में। और कहाँ पड़ती है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन अवधि कितनी है? यानी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन अवधि कितनी है? तो 23 घंटे 26 मिनट 4 सेकंड है। यानी पृथ्वी जो अपना धुरी पर घूरने में कितना समय लेती है? तो 23 घंटे 26 मिनट 4 सेकंड लेती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य को परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे के समय लगती है। ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। किस ग्रह का दिन सबसे छोटी होती है? तो किस ग्रह का दिन सबसे छोटी होती है? तो बृहस्पति ग्रह का दिन जो होती है वह सबसे छोटी होती है, लगभग 10 घंटे होती है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह जो है वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ISS बोला जाता है। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सी है? तो यूरेनस, यानी कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह यूरेनस है। भारत का पहला चंद्रयान मिशन कब भेजा गया? तो भारत का पहला चंद्रयान मिशन जो भेजा गया था वह 2008 में भेजा गया था। भारत का मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? तो भारत का मंगलयान को शॉर्ट फॉर्म में MOM बोला जाता है। तो भारत का मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो 2013 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सूर्य का सबसे बाहरी परत को हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो रेवोल्यूशन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को हम लोग परिक्रमण कहते हैं, यानी कि रेवोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी
किसकी गति करती है यानी किसकी परिक्रमा करती है, तो सूर्य की परिक्रमण करती है, और परिक्रमण को इंग्लिश में बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है। किस ग्रह का अक्ष जो है झुका हुआ है, यानी किस ग्रह का अक्ष झुका हुआ है लगभग 98 डिग्री पर, तो 98 डिग्री पर जो झुका हुआ है सो उरेनस ग्रह झुका हुआ है। सौर मंडल का सबसे धीमा ग्रह कौन सी होती है, तो सौर मंडल का सबसे धीमा ग्रह वरुण ग्रह होती है। सौर मंडल का सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सी होती है, तो जुपिटर होती है। सौर मंडल का सबसे पुराना ग्रह कौन सा माना जाता है, तो जुपिटर को ही सौर मंडल का सबसे पुराना ग्रह माना जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है पृथ्वी से कितना कम है, तो 1/6 भाग कम है। ध्यान रखिएगा, 1/6 भाग कम है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, तो ऑक्सीजन है। सौर मंडल का अध्ययन करने वाली खगोल विज्ञान की शाखा क्या है, तो प्लेनेटरी साइंस है। ध्यान रखिएगा, यानी कि ग्रह विज्ञान है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। कब गए थे, 1984 में गए थे। तो इस प्रकार की क्वेश्चन था जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा।